बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज इस ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी मोर्चों के प्रभारी मुनीश जी, ब्रह्मज्योत सती जी जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कैप्टन बालकृष्ण साहब जो भारतीय जनता पार्टी नौशहरा जिला के अध्यक्ष हैं, राजकुमार साहब, कैप्टन रमेश जी और सूबेदार ज्ञान जी जो नौशहरा के एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, हमारी बहन संगीता डोगरा जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं और श्रीमान अरुण मेहरा जी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे बीच में मैं ये यहाँ देखता हूँ कि सुखदेव चौधरी जी, हमारे चौधरी साहब, बिंदु जी, अशोक जी, हमारे भादरनाथ जी, छोटूराम चौधरी साहब, खोखर साहब और इधर महिला मोर्चा में अनु मसीन जी और सभी बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगी साथी यहाँ, पुरुषोत्तम जी और बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। मैं सबसे पहले श्रीमान झलक चौधरी जी जिनको प्यार से लोग चीता कहते हैं, चीता मैं ठीक बोल रहा हूँ, और श्रीमान अरुण मेहरा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनके साथ आज मैंने देखा कि बहुत सारे सहयोगी साथियों ने, वो चाहे शेर मकड़ी के थे, भवानी के थे, कलसिया के हैं, चौकी हंडन के हैं, ननियाल के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन झलक चौधरी जी के साथ साथ उन्होंने भी थामा है। मैं हृदय की गहराई से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की पार्टी है और ये सारे लोग जिस एरिया से आए हैं वहां 90% फौजी हैं। रतन साहब नजर नहीं आ रहे, रतन साहब खड़े हो जाओ। हाँ देखो, और ये बॉर्डर के उस एरिया, ये उस जमाने के बीजेपी में है जब वहां से सेठी साहब जहां चुनाव लड़ते थे और मुझे याद है बीरबल चौधरी जी हो, चौधरी लक्ष्मण जी हो, मानपुर डनक्का का एरिया, यहाँ मानपुर के चेयरमैन साहब संजीव जी भी, संजय जी आए हुए और उस एरिया के अंदर बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ होता था। डॉक्टर सतपाल जी और उनके साथ एक टीम होती थी, वो चाहे मानपुर, लंगर, ढनक्का, कलसिया, भवानी, ननियाल, शेर, मकड़ी, झांगड़ और लाम लड़ोका का एरिया हो, ये किसी जमाने में प्रजा परिषद का जनसंघ का गढ़ होता था और वहां के अंदर चौधरी बीरबल जी होते थे, लक्ष्मण जी होते थे, लक्ष्मण दास जी, उन लोगों ने कई महीने जेलें काटी। खजान चंद साहब, अनेक लोग थे और जिन्होंने उस वक्त 1947 में तिरंगा झंडा फहराया। तब ये एनसी वाले और कांग्रेस वाले जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते। तिरंगा झंडा जो फहराता था उस जमाने में उसको ये कांग्रेस एनसी वाले जेल में बंद कर देते थे। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान होते थे, 2 झंडे लेके ये घूमते थे, 2 कानून होते थे। आज मेरे को एक झलक चौधरी जी ने कहा, मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ नेता थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे, इन्होंने कहा आज मैं बड़े दिल खोल कर भारत माता की जय बोल रहा हूं पार्टी दफ्तर में, क्योंकि वहां भारत माता की जय नहीं बोले थे। ऐसी पार्टी है। तो वो जो हमारे बुजुर्ग जनसंघ प्रजा परिषद के अंदर आए, वहां उन्होंने कुर्बानियां दी, वो देश के लिए लड़ते थे, भारत माता के लिए लड़ते थे, तिरंगे झंडे के लिए लड़ते थे, अपनी मातृभूमि के लिए उन लोगों ने, उन बलिदानियों ने, उन वीरों ने प्राण दिए। इसलिए हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, भारत माता की पार्टी है, जिसका कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर समाप्त होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम केवल सत्ता में एमएलए, एमपी, मंत्री, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। जैसे देश का फौजी होता है, फौजी जब जंग के मैदान में जाता है, सेना का जवान हो, पुलिस का जवान हो,
पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान हो, जब एक फौजी जंग के मैदान में जंग लड़ता है, दुश्मन के साथ गोलियों का जवाब देता है, वो उस समय ये कभी चिंता नहीं करता कि उसके घर में उसकी माँ बीमार है, उसकी बीवी बीमार है, बहन बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, स्कूल गया कि नहीं गया। उसको सिर्फ चिंता होती है अपने देश की, अपने भारत माता की, और वो लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में शहीद होता है। यहाँ तक उस सैनिक के कदम पड़ते हैं, वो भारत भूमि होती है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फौजी की तरह होता है, जो सिर्फ अपने देश, अपनी मातृभूमि और भारत माता के लिए जीता है। इसलिए साथियों, हम सबका ये सौभाग्य है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं। यहां ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, इनके नेताओं के बयान सुनो। कांग्रेस के लोग जो कभी कभी नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं, क्या बयान दे रहे हैं, सुनकर भी शर्म आती है। कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम, शशि थरूर, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों से मुलाकात करते हैं। ये कौन सी राजनीति है? सेना का जवान, पुलिस का जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान शहीद हो जाए तो वहां दूसरी पार्टियों के लोग नहीं जाते, लेकिन आतंकवादी शहीद हो जाए तो उसकी कब्रगाह में जाके उधर कई दिन रो रो कर इनका बुरा हाल होता है, जैसे कि किसी का, इनमें से किसी का दामाद चला गया। यही पार्टियां हैं, ये आतंकवादियों की पार्टियां, ये कांग्रेस अलगाववादियों की पार्टियां। शर्म आती है इनको इनके बयान सुनकर। ऐसा लगता ही नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है। एनसी पीडीपी को तो छोड़ो, उनका तो कदापि फेंक दो बाहर। जो कांग्रेस दम भरती है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में ये किया, आज क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो राहुल गांधी? चीन के साथ मिलकर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। जिस चीन ने गलवान घाटी में हमारी सेना के जवानों पर हमला किया, और इधर मांगते हो वोट। इसलिए साथियों, ये जो बाकी की पार्टियां हैं, ये सब गद्दार गैंग है, गुपकार गैंग बना रहे हैं आजकल। और मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, जब तक एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, देश का तिरंगा झंडा शान के साथ बुलंद रखेंगे। किसी की ताकत नहीं है जो तेरी नजर से हिंदुस्तान की ओर देखे। ये बात करते हैं अफगानिस्तान के तालिबानियों की, धमकी यहां पर कुछ नेता दे रहे हैं। जिन नेताओं को अफगानिस्तान के तालिबानियों से प्यार है, मैं उन्हें कहता हूं, हिंदुस्तान छोड़ के आप अफगानिस्तान चले जाओ और तालिबान की धमकी देना बंद करो। ये बड़े आए तालिबान जैसे और पड़ेंगे, हमने बड़े देखे ऐसे, मलिया मेट करके रख दिए हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने और पुलिस ने और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने। और आगे भी तालिबान हो या तालिबान अपने बाप को भी लेके आ जाए, अलकायदा को लेके आए, उत्तर जो बॉर्डर के पार करेगा, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ के रखेगा। ये हिंदुस्तान है, भारत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है, वो अमेरिका का बूढ़ा उधर से भाग गया, वहां से अफगानिस्तान है। मोदी है, मोदी। एक उड़ी में हमला हुआ था और पुलवामा में हमला हुआ था, घुस घुस कर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था बालाकोट में और पीओके के अंदर। ये मोदी है, मोदी। दुनिया का सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे शेर दिल प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। और हमारा देश वीरों का देश है। ये अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान
दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान में यहाँ तालिबान और अल कायदा ने पहले ही बहुत कहर बरपाया है। वहीं ISIS के आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो सीरियल बम ब्लास्ट किए हैं, उससे बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान काबुल अफगानिस्तान में हुआ है। सारी दुनिया को एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात पर गंभीरता से विचार करना होगा। अफगानिस्तान इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तालिबान हो, अल कायदा हो, ISIS हो या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो, इस समय अफगानिस्तान को बुरे तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है। अफगानिस्तान आज की डेट में आतंकवादियों से बुरी तरीके से ग्रसित है। यहाँ तालिबान, अल कायदा, ISIS के खिलाफ नाटो फोर्सेस और दुनिया की तमाम बड़े देशों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ नाटो को मिलिट्री ऑपरेशंस करना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर हो, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद हो, जहां जहां आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए। नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भूमि शरेआम आतंकवादियों के प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में चाहे तालिबानी आतंकवादी हो या लश्कर जैश हिजबुल वाले हो, ISIS के आतंकवादी हो, पाकिस्तान की सेना ISI उनको ट्रेनिंग दे रही है। दुनिया में जितनी भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान रावण की लंका के जैसा बन चुका है और दुनिया की सभी ताकतों को मिलकर इस राक्षस रूपी पाकिस्तान को समाप्त करना होगा। कल एक विदेश मंत्रालय की बैठक होती है, उसमें जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान और उसके साथ साथ तालिबानों की बात करें तो लगातार जो है एक गंभीर हालत बनती हुई नजर आ रही है वहां अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर यकीनन चिंताजनक हालात हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ही एक पंजशीर घाटी है। यहाँ अहमद मसूद और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह वहां अपने जांबाज लोगों और सेना के साथ डटे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अफगानिस्तान के पठान की जीत होगी। पठान एक बहादुर कौम है, जरूर इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भारत के लोगों की हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के प्रति सहानुभूति है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की दोस्ती सदियों पुरानी है। हमारे और अफगानिस्तान के लोगों के, अफगानिस्तान के जो अवाम है, वहाँ की जनता है, उसके और हिंदुस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं वो भाइयों जैसे हैं, दोस्तों जैसे हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जल्द अमन आए और पठान की जीत हो।